जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकालना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपका एक सवाल लिया हुआ है जो कि कह रहा है 288 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, 288 के कुल कितने गुणनखंड अथवा अपवर्तक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 288 जो संख्या है इसको हम कैनोनिकल रूप में लिखते हैं। अगर आप कैनोनिकल रूप नहीं समझ रहे हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो हमने बना के प्ले लिस्ट में रखा है, वह वीडियो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 288 का कैनोनिकल रूप निकालेंगे। कैसे, देखिए 288, ठीक है, कौन सा, 288 का कैनोनिकल रूप। अब देखेंगे 288 जो है आपका है या किससे किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विभाज्यता का नियम लगाते हैं। विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो देखेंगे इकाई के स्थान पर 8 है अर्थात सम संख्या है, तो यह किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा। ठीक है, तो हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 एकन्ने 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। ठीक है, कितना हो गया, 144। फिर अब 144 को काटते हैं, कितने से कटेगा, 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 दुनाई 4। ठीक है, अब 72 आ गया, 72 को भी हम क्या किससे काटते हैं, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12। 36 आ गया, 36 2 से कटेगा, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, 18 दुनाई 36। अब 18 2 से कटेगा, 2 9 18। ठीक है, अब 9 जो है 3 से कटेगा, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकन्ने 3। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद इसका हम कैनोनिकल रूप निकालते हैं। तो 288 बराबर हो जाएगा कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार 2 का गुणा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार और 2 बार 3 का गुणा। ठीक है, अब कैनोनिकल रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में व्यक्त करना। क्या कहलाता है, कैनोनिकल रूप, अर्थात 2 की घात कितना, 5 गुणे 2 की 3 की घात 2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका कैनोनिकल रूप हो जाएगा। जब कैनोनिकल रूप आपका यह हो गया तो गुणनखंडों की संख्या हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 2 की घात, जैसे मान लीजिए a की घात x है, a की घात x गुणे या फिर गुणे b की घात y गुणे c की घात dx। ठीक है, अगर इस तरीके से, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x + 1 करेंगे और इसका गुणा जो है हम y + 1 में करेंगे और इसका गुणा जो है हम z + 1 में करेंगे, यानी कि तीनों का आपस में हम गुणा करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2 की घात कितना है, 5, तो 5 + 1 गुणे, ठीक है, अब 3 की घात कितना है, 2, 2 + 1। ठीक है, अब इसी को गुणा कर लेना, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 × 18, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 6 × 18। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या या फिर अपवर्तक निकालते हैं किसी भी संख्या का। सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद उसको हम कैनोनिकल रूप में लिखते हैं। कैनोनिकल रूप में लिखने के बाद हम घात में 1 जोड़कर सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक है,
तो इसमें उत्तर कितना गया 18। तो उम्मीद करते हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड की संख्या निकालना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।